हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द गेटवे क्लासेस। एकेटीयू बीटेक थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर और एमसीए वाले जो स्टूडेंट्स हैं, आपको मैं एक सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं जिसका नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। पूरा कंटेंट एकेटीयू के सिलेबस के हिसाब से मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं। एकेटीयू का पूरा सिलेबस आपका यहां पर कवर हो रहा है और एकेटीयू में आए हुए प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन आपके जो है कवर हो जाएंगे। यूनिट नंबर 1 मैं ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका हूं, जहां पर मैंने आपको 3 लेक्चर्स प्रोवाइड कराए थे। बहुत अच्छा रेस्पॉन्स, बहुत अच्छा फीडबैक आप लोगों का मिल रहा है और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर यूनिट नंबर 2। आज हमारा ये लेक्चर नंबर 1 होगा। यहां पर आप देख सकते हैं ये सिलेबस है यूनिट नंबर 1। यूनिट नंबर 1 के अंदर जो ये टॉपिक्स हैं जो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, इसकी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, आप लोग देख लीजिएगा अगर आपने अभी तक देखा नहीं है। अब बात कर रहे हैं हम यूनिट नंबर 2, जिसको आज स्टार्ट करने जा रहे हैं कि यूनिट नंबर 2 का सिलेबस क्या है, इसके अंदर हमको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। बेटा, जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात करते हैं तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इनिशियल स्टेट से गोल स्टेट तक जाने के लिए हम कुछ सर्च स्ट्रेटजी यूज करते हैं। तो यूनिट नंबर 2 के अंदर आपको सर्च स्ट्रेटजी के बारे में पढ़ना है, जैसे अनइन्फॉर्म्ड और इन्फॉर्म सर्च स्ट्रेटजी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। बीएफएस, डीएफएस है ना, बेस्ट फर्स्ट सर्च, ए स्टार, ह्यूरिस्टिक्स, ये सारे टॉपिक्स हम यूनिट नंबर 2 में पढ़ेंगे। बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ेंगे और आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहां पर आप देख सकते हैं कि जो आज हमारा लेक्चर नंबर 1 है, आज हम देखने वाले हैं क्या अनइन्फॉर्म्ड और इन्फॉर्म सर्च में क्या डिफरेंस होता है। फिर हम डिटेल में पढ़ेंगे बीएफएस, डीएफएस के बारे में, इनके एडवांटेज, इनके डिसएडवांटेज, इनके ड्रॉबैक, सब कुछ यहां पर हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो यूनिट नंबर 2 का जो लेक्चर नंबर 1 है, आज के इस टॉपिक से ये क्वेश्चंस हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं एकेटीयू में। तो जैसे ही लेक्चर हमारा खत्म होगा ये क्वेश्चंस आपके तैयार हो जाएंगे, ठीक है ना, ये सारे क्वेश्चंस आपके तैयार हो जाएंगे। और जैसे जैसे हमारा एआई का जो सब्जेक्ट जब कंप्लीट हो रहा होगा तो पूरे सब्जेक्ट्स के जो क्वेश्चंस ऑलरेडी प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं एकेटीयू में, वो सारे के सारे आपके कवर हो जाएंगे। इनके जो नोट्स हैं आप एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं, चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और जो बीटेक का तो हमारा चल ही रहा है, बीटेक फर्स्ट ईयर के लिए आराम बैच, बीटेक सेकेंड ईयर के लिए उड़ान बैच है, बीटेक थर्ड ईयर के लिए भी क्या है, कॉम्बो पैक अवेलेबल्स हैं। क्योंकि आप बीटेक फोर्थ ईयर में आ चुके हैं तो बीटेक फोर्थ ईयर के लिए सब्जेक्ट एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है, लेकिन आप अपने जूनियर्स को रिकमेंड कर सकते हैं गेटवे क्लासेस के बारे में। और जो एमसीए वाले स्टूडेंट्स हैं, एमसीए के लिए भी बेहतरीन कोर्स इस बार जो है पूरा सेमेस्टर का जो कॉम्बो पैक है वो आपको मिलने वाला है। चलिए बेटा, तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर। तो स्टार्ट करेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। देखिए बेटा, जब हम इंसान प्रॉब्लम को सॉल्व करता है और वही प्रॉब्लम को जब इंसान मशीन से यानी कंप्यूटर सॉल्व करवाता है तो हम बोलते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग इन artificial intelligence. So in AI, problem solving refers to the process by which an intelligent agent finds a sequence of actions that leads from initial state to the गोल स्टेट। मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग का मतलब क्या है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग का मतलब ये है कि जो यूनिट नंबर 1 में हम पढ़ चुके हैं क्या, इंटेलिजेंट एजेंट। तो इंटेलिजेंट एजेंट क्या करता है, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यानी कि इनिशियल स्टेट से गोल स्टेट तक पहुंचने के लिए एक सीक्वेंस ऑफ एक्शन को फाइंड करता है। सीक्वेंस ऑफ एक्शन को, कि हमको क्या सीक्वेंस रखना है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। इट इन्वॉल्व्स एनालाइजिंग द एनवायरमेंट, इसके अंदर एनवायरमेंट इन्वॉल्व होता है। डिफाइनिंग द पॉसिबल एक्शंस, की कौन कौन से एक्शंस हैं, एक एक्शन, दो एक्शन, कई कई एक्शंस भी हो सकते हैं, ठीक है, तो कौन कौन से पॉसिबल एक्शंस हैं। यूजिंग एल्गोरिदम, वहां अब हमको उसके लिए जो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमको कौन सा एल्गोरिदम यूज करना है या कौन सी हमको स्ट्रेटजी यूज करनी है ना। आज की यूनिट में हम यही बात करने वाले हैं, यूनिट नंबर 2 में, टू रीच द डिजायर्ड गोल एफिशिएंटली, कि अपने गोल को, अपना जो डिजायर्ड गोल है एफिशिएंटली वहां तक पहुंचने के लिए हमको कौन सी स्ट्रेटजी, कौन सा एल्गोरिदम यूज करना है, व्हाट शुड बी द पॉसिबल सीक्वेंस ऑफ पॉसिबल एक्शन, ठीक है ना। अब एआई सिस्टम अप्रोच द प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये जो हमारा एआई सिस्टम है ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या अप्रोच रखता है। सबसे पहले डिफाइनिंग द प्रॉब्लम, सबसे पहले तो प्रॉब्लम को डिफाइन करना है। आइडेंटिफाई द इनिशियल स्टेट, है ना, इनिशियल स्टेट को आइडेंटिफाई करना है। गोल स्टेट को, इनिशियल स्टेट कहां से हम प्रॉब्लम को, जो हमारा रूट नोड होता है जहां से हम प्रॉब्लम को स्टार्ट करते हैं, इनिशियल स्टेट, गोल स्टेट, इंटरमीडिएट स्टेट, ठीक है ना, एंड ऑल पॉसिबल एक्शंस, जितने भी ऑल पॉसिबल एक्शंस हैं उनको आइडेंटिफाई करना है। दूसरा, सर्चिंग फॉर अ सॉल्यूशन,
है ना, कि भाई सॉल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे कि कौन सी स्ट्रेटजी यूज करेंगे, है ना, जैसे कि अभी हम पढ़ने वाले हैं इनफॉर्म्ड और अनइनफॉर्म्ड, एक्सप्लोरिंग द वेरियस पॉसिबल एक्शन सीक्वेंस यूजिंग द सर्च एल्गोरिदम, जैसे कौन कौन सी, अनइनफॉर्म्ड सर्च और इनफॉर्म्ड सर्च, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है सेलेक्टिंग द ऑप्टिमल पाथ। अब यहां पर किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, यानी कि इनिशियल स्टेट से गोल स्टेट तक जाने के लिए मल्टीपल पाथ हो सकते हैं, कई रास्ते आपके पास हो सकते हैं, तो उनमें से कौन सा बेस्ट आपके पास, कौन सा बेस्ट रूट है, कौन सा बेस्ट पाथ है, बेस्ट सॉल्यूशन कौन सा है, ठीक है ना। तो बेस्ट सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं हम, ऑप्टिमल सॉल्यूशन बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल चेस का गेम है ना, आप देखते होंगे, आप खेलते होंगे, तो जैसे कि मान लीजिए कोई मूव करना है हमको, कोई चाल चलनी है, तो उसमें से कई कई पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो आपके लिए कौन सा बेस्ट पॉसिबल है, तो उसके लिए हम अलग अलग सर्च स्ट्रेटजी यूज करते हैं, धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं। तो एकेटीयू में आया हुआ था क्वेश्चन 2024-25 में कि व्हाट डू यू मीन बाय प्रॉब्लम सॉल्विंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एआई। नेक्स्ट ये एक और अलग तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया था, व्हाट डू यू मीन बाय ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ऑप्टिमाइजेशन ये टर्म ऐसी है, ये बार बार यूज होने वाली टर्म्स है ना, बहुत बार यूज होती रहेगी, और ऑप्टिमाइजेशन तो बहुत ही शानदार टर्म है। इंजीनियर का काम ही क्या है, इंजीनियर का काम है ऑप्टिमाइज करना, है ना। अब हम आगे समझते हैं इसको, इंजीनियर काम क्या बेटा, ऑप्टिमाइज करना, चाहे वो मैकेनिकल इंजीनियर हो, चाहे वो कंप्यूटर साइंस इंजीनियर, कोई भी इंजीनियर हो, उसका काम होता है ऑप्टिमाइज करना, ठीक है। सो इन एआई an optimization problem is a type of problem where the goal is to find the best solution। बेस्ट मतलब जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा उसको फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। इंजीनियर काम है कि बेस्ट सॉल्यूशन प्रोवाइड कराना, एक ऑप्टिमल सॉल्यूशन प्रोवाइड कराना, कम से कम कॉस्ट में अच्छा प्रोडक्ट बनाना, है ना, या कम से कम प्रोडक्ट में कम से कम कॉस्ट में कोई भी अच्छा एक प्रोसेस डेवलप करना। सो इट इन्वॉल्व्स मैक्सिमाइजिंग एंड मिनिमाइजिंग। ध्यान देना ये दो टर्म बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमाइजिंग और मिनिमाइजिंग अ क्वांटिटी सच एज कॉस्ट, टाइम, डिस्टेंस, एक्यूरेसी। एक्चुअली कुछ ऑब्जेक्टिव ऐसे होंगे आपके लाइफ में कि जिनको आप मैक्सिमाइज करना चाहेंगे, कुछ ऑब्जेक्टिव ऐसे होंगे जिनको आप मिनिमाइज करना चाहेंगे। तो कुछ प्रॉब्लम मिनिमाइजेशन की होंगी, कुछ मैक्सिमाइजेशन की होंगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप अपना SGPA उसको मैक्सिमाइज करना चाहेंगे, बोलो यस और नो। जैसे प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट को कोई भी कंपनी क्या चाहेगी, मैक्सिमाइज हो, लॉस को मिनिमाइज करना चाहेगी, ठीक है ना। तो इसी तरीके से यहां पर जैसे कोई कॉस्ट है, मान लीजिए किसी को भी एक, मान लीजिए एक सिटी से दूसरी सिटी में आपको जाना है, मान लो कार से आप लोग जा रहे हैं, तो आप क्या चाहेंगे कि फ्यूल जो है कम से कम हो, फ्यूल का जो खर्चा है कम से कम आए, उसको मिनिमाइज करना चाहेंगे आप लोग, ठीक है ना। एफिशिएंसी को क्या चाहेंगे आप, मैक्सिमाइज करना चाहेंगे, ठीक है ना। डिस्टेंस है, दो सिटी के बीच की जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को आप मिनिमाइज करना चाहेंगे, बोलो यस और नो। टाइम कम से कम लगे आपको, तो टाइम को आप मिनिमाइज करना चाहेंगे। तो कुछ ऑब्जेक्टिव ऐसे होंगे जिनको हम मैक्सिमाइज करेंगे, किसी को हम मिनिमाइज करेंगे। नाउ सो एग्जाम्पल के तौर पे जैसे पाथ फाइंडिंग प्रॉब्लम्स है, शॉर्टेस्ट पाथ हमको ढूंढना है, ठीक है ना। तो इसमें क्या करेंगे, जैसे अब मैं यहां पर कुछ टर्म्स आपको बता रहा हूं, ये टर्म्स आगे यूज होती रहेंगी बार बार। जैसे फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या हो जाएगा यहां पर, मिनिमम टोटल ट्रेवल डिस्टेंस, एक सिटी से दूसरी सिटी में आपको जाना है, तो आपका ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि भाई कम से कम टाइम लगे, या जो ट्रेवल डिस्टेंस है वो क्या हो जाए, मिनिमम हो जाए, तो मिनिमाइजेशन वाली प्रॉब्लम हो जाएगी। नाउ द डिसीजन वेरिएबल्स, पॉसिबल रूट्स और पाथ बिटवीन द लोकेशंस, कि भाई एक सिटी से दूसरी सिटी की जाने के लिए अब आपके पास हो सकता है कि एक से ज्यादा रास्ते हो, एक से ज्यादा रूट हो, 2, 3, 4 रास्ते आपके पास हो सकते हैं, तो आपको डिसाइड करना होता है कि कौन सा आपको चूज करना है। अब यहां पर कुछ कंस्ट्रेंट्स भी आएंगे कि जैसे रोड्स हैं, रोड्स आर ओपन और क्लोज्ड, कि भाई आपके पास कई सारे रूट्स तो हैं एक सिटी से दूसरी सिटी में जाने के लिए, लेकिन कुछ रोड्स पे हो सकता है ट्रैफिक ज्यादा हो, किसी पे ट्रैफिक कम हो सकता है किसी पे टोल टैक्स ज्यादा हो, किसी पे टोल टैक्स कम हो, तो ये सब किसके अंदर आ जाएंगे, कंस्ट्रेंट्स के अंदर आ जाएंगे। नाउ द ऑप्टिमल सॉल्यूशन, अब आपके पास एक सिटी से दूसरी सिटी में जाने के लिए कई रास्ते हैं, कई सारे रूट हैं आपके पास, उसमें से आपको ऑप्टिमल सेलेक्ट करना है, उसमें से बेस्ट सेलेक्ट करना है, ठीक है ना। द रूट दैट टेक्स द लीस्ट टाइम, जो कम से कम टाइम में पहुंचाए आपको, या कम से कम डिस्टेंस कवर करनी पड़े टू रीच द डेस्टिनेशन। इसका जो रियल वर्ल्ड एग्जांपल आप देख सकते हैं गूगल मैप वाला है ना, तो गूगल मैप यूज द ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिदम। ये रूट को क्या करता है, जो गूगल मैप है वो ऑप्टिमाइज करता है, ठीक है ना।
डिक्स्ट्रा का नाम आपने सुना है, पढ़ रखा आपने इसके बारे में, ए स्टार का नाम पढ़ रखा, हम पढ़ेंगे अभी ए स्टार को बाद में जाकर के, अभी लेक्चर नंबर 3 या 4 में। तो जो गूगल मैप है वो शॉर्टेस्ट और फास्टेस्ट पाथ जो है वो आपको प्रोवाइड करा देता है, ठीक है। सो ये हो गया आपका प्रॉब्लम को ऑप्टिमाइज करने का, मैंने एक एग्जांपल आपको दे दिया है। इसके अलावा दुनिया भर के एग्जांपल हो सकते हैं, आप कोई भी एग्जांपल आप दे करके समझा सकते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑप्टिमाइजेशन इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नाउ द प्रॉब्लम स्पेसेस, या फिर हम कह सकते हैं स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन। देखिए जब हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होते हैं, कुछ प्रॉब्लम सिंपल प्रॉब्लम्स होंगी, कुछ प्रॉब्लम्स बड़ी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम हो जाएंगी, ठीक है। तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक सिस्टमेटिक वे होता है। तो ये जो है आपका यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो, इट प्रोवाइड्स a systematic way to represent all the possible states and transitions that can occur while solving a problem। प्रॉब्लम को सॉल्व करते समय जितने भी पॉसिबल स्टेट्स हैं उनको सिस्टमेटिक मैनर में, सिस्टमेटिक वे में रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। अगर हम सिस्टमेटिक मैनर में चलेंगे तो क्या होगा कि जितनी हमारी जब प्रॉब्लम जो होंगी, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम भी होंगी, तो उनको सॉल्व करने में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। सो वी यूज दिस रिप्रेजेंटेशन फॉर द सेवरल रीजंस। हम ये जो रिप्रेजेंटेशन है, इस रिप्रेजेंटेशन को यूज क्यों कर रहे हैं? कई कारण हो सकते हैं। जैसे पहला, स्ट्रक्चर। इट प्रोवाइड्स अ स्ट्रक्चर वे ऑफ डिफाइनिंग ऑल पॉसिबल कॉन्फ़िगरेशन दैट कैन अकर्स व्हाइल सॉल्विंग ए प्रॉब्लम। प्रॉब्लम को सॉल्व करते समय कि हमारे पास क्या जितने भी पॉसिबल कॉन्फ़िगरेशन है, जितने भी पॉसिबल कॉन्फ़िगरेशन है, उसका एक स्ट्रक्चर जो है हमको प्रोवाइड कराता है ना। एक्चुअली ये जो स्ट्रक्चर है वो हमको ऑल पॉसिबल कॉन्फ़िगरेशन प्रोवाइड कराता है। दूसरा, सर्च। इट अलाउ एल्गोरिदम टू सर्च थ्रू द पॉसिबल स्टेट्स। मतलब जो सर्च का मतलब जो हम अनइन्फॉर्म और इन्फॉर्म सर्च की बात कर रहे हैं, कोई ना कोई हम सर्च स्टेट यहाँ पर यूज करेंगे, तो जो एल्गोरिदम है उसकी यहाँ पर बात हो रही होती है कि कौन सा एल्गोरिदम हमको यूज करना है। ऑप्टिमाइजेशन एंड डिसीजन मेकिंग help in finding the most efficient path or sequence of action to reach a desired goal state from a initial state। initial state से जो हमारा desired goal है वहां तक पहुंचने के लिए ये हमको most efficient path को find करने में help करता है, अगर हम systematic manner में चलेंगे। clarity विजुअली इलस्ट्रेट्स द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ए प्रॉब्लम, कि प्रॉब्लम कितनी कॉम्प्लेक्स है वो विजुअलाइज होनी चाहिए, तो ये हमको प्रोवाइड कराता है। स्केलेबिलिटी, इसका मतलब ये है कि सिंपल प्रॉब्लम हो उसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है तो उसको हम स्केल अप कर सकते हैं, है ना। चाहे सिंपल प्रॉब्लम हो या कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम हो तो कोई दिक्कत नहीं, हम उसको स्केलेबल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ये कुछ टर्म्स हैं, ये जो आपके माइंड में रहनी चाहिए। दूसरा, नेक्स्ट हम यहां पर देख रहे होंगे पैरामीटर्स फॉर इवेल्युएटिंग सर्च टेक्निक्स परफॉर्मेंस, क्योंकि हम सर्च टेक्निक्स पढ़ने वाले हैं। हम क्या पढ़ने वाले हैं अभी? सर्च टेक्निक्स। यूनिट नंबर 2 के अंदर हम सर्च टेक्निक्स पढ़ेंगे। तो किसी भी सर्च टेक्निक कि कौन सी सर्च टेक्निक अच्छी है, किसके क्या नुकसान है, क्या फायदे हैं, तो कुछ तो पैरामीटर्स होंगे अपने पास। जैसे फॉर एग्जांपल आप जैसे इंजन होता है, तो इंजन की परफॉर्मेंस, मान लीजिए 2 इंजन है, तो कौन सा इंजन अच्छा है, कौन सा इंजन खराब है, कौन सा ज्यादा अच्छा है, कौन सा कम अच्छा है, तो उसकी एफिशिएंसी की हम बात करते हैं। तो एफिशिएंसी अगर ज्यादा है तो इंजन अच्छा है। तो इसी तरह से जो हमारे पास सर्च टेक्निक्स हैं, उन सर्च टेक्निक्स के कौन कौन से पैरामीटर्स हैं उनको इवेल्युएट करने के लिए, तो पहला आता है इसमें पैरामीटर कंप्लीटनेस, है ना, कि भाई सर्च टेक्निक्स की परफॉर्मेंस कैसे पता लगेगी कि ये जो सर्च टेक्निक है ये अच्छी है खराब है, तो कौन कौन से पैरामीटर्स हैं। तो हम बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ कंप्लीटनेस, मतलब अ सर्च एल्गोरिदम इज कंप्लीट इफ इट गारंटी टू फाइंड अ सॉल्यूशन व्हेनेवर वन एग्जिस्ट। अगर मान लीजिए कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है और उस सॉल्यूशन को फाइंड आउट कर पा रहा है, दैट मीन्स क्या है, वो कंप्लीटनेस है। कोई भी सर्च टेक्निक अगर सॉल्यूशन को सर्च कर पा रही है, अगर वो सॉल्यूशन उसके अंदर एग्जिस्ट करता है, दैट मींस कंप्लीटनेस है। ऐसी भी अगर सर्च टेक्निक है, मान लीजिए उसने सर्च किया और उसने वो सॉल्यूशन था उसके अंदर, उसने छोड़ दिया उसको, वो सर्च नहीं कर पाई, दैट मींस वो कंप्लीट नहीं है। दूसरा आता है ऑप्टिमलिटी। अ सर्च एल्गोरिदम इज ऑप्टिमल। ये कब कहलाएगा कि ऑप्टिमल है? कि इफ इट ऑलवेज फाइंड द बेस्ट, जब ये बेस्ट सॉल्यूशन दे, यानी कि लोवेस्ट कॉस्ट में या फिर शॉर्टेस्ट जो सॉल्यूशन है वो प्रोवाइड कराए। क्योंकि देखिए ऑप्टिमलिटी का मतलब है, ऑप्टिमल जब टर्म आती है इसका मतलब क्या है कि मल्टीपल ऑप्शंस आपके पास हैं, आपके पास बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं, उसमें से बेस्ट सॉल्यूशन कौन सा है उसको बोलते हैं ऑप्टिमल सॉल्यूशन, ठीक है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मतलब टाइम कम कंज्यूम करे,
एल्गोरिदम ऐसा होना चाहिए, सर्च टेक्निक ऐसी होनी चाहिए कि वो जो कम टाइम कंज्यूम करे, ठीक है ना। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब है कम स्पेस खर्च करे, है ना। जब हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, कोई सॉल्यूशन फाइंड आउट कर रहे हैं, तो वो कम स्पेस खर्च करे, कम स्पेस की रिक्वायरमेंट हो, दैट मीन्स कम मेमोरी की रिक्वायरमेंट हो, लेस मेमोरी में जो है काम हो जाए, ठीक है। तो ये कुछ पैरामीटर्स है, जब हम आगे सर्च टेक्निक्स पढ़ेंगे तो हम बात करेंगे कि वो कंप्लीट है कि नहीं है, क्या वो ऑप्टिमल है, क्या उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, इसके बारे में हम बात करेंगे। नाउ उससे पहले एक थोड़ा सा फ्लो चार्ट के माध्यम से हम देख लेते हैं यहाँ पर स्टेट स्पेस सर्च के बारे में, है ना। ये एक्चुअली जो पूरे का पूरा फंडा है, ये चल किस तरह से रहा होता है, प्रॉब्लम सॉल्व किस तरह से हम लोग कर रहे होते हैं। एक बार थोड़ा सा नजर डाल लेते हैं, थोड़ा सा पिक्चर आपके माइंड में और क्लियर होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले क्या करेंगे हम, इनिशिएट करेंगे प्रॉब्लम को, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ये करंट स्टेट है, एग्जांपल समझिएगा, मान लीजिए क्या बेटा करंट स्टेट है। अब हमको क्या करना होता है, करंट स्टेट से गोल स्टेट तक जाना होता है, जो हमारी डिजायर्ड स्टेट है। तो करंट स्टेट से डिजायर्ड स्टेट तक जाने के लिए हम बहुत सारी सर्च स्टेट यूज कर रहे होते हैं, बोलो यस और नो, जो कि हम आगे पढ़ने वाले हैं। जैसे आप दिल्ली मेट्रो की बात कर लीजिए, आपको एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पे जाना है ना। तो एक हो गया आपका जहां से आप चलने वाले हैं करंट स्टेट, और दूसरा हो गया आपका जो फाइनल जो डेस्टिनेशन है। अब एक जगह से जब दूसरी जगह जा रहे हैं तो बीच में भी तो क्या होंगे, कुछ स्टेशन पढ़ेंगे ना, कुछ स्टेशन तो पढ़ेंगे। तो यहां पर क्या होता है, एक तो करंट स्टेट होगी, गोल स्टेट होगी, इंटरमीडिएट स्टेट्स भी हो सकती हैं, ठीक है। तो यहां पर अगर ये करंट स्टेट है, इसको आपने, अब जैसे करंट स्टेट है, आपने क्या करा, इसको इनिशियलाइज करा। तो इस करंट स्टेट को आपने क्या कर दिया, ये जो करंट स्टेट है, अब आपको ये देखना है कि यार ये जो करंट स्टेट है, जो करंट स्टेट है, क्या वो आपकी गोल स्टेट है। आपको ये देखना है कि जो करंट स्टेट है, इज इट द गोल स्टेट। अगर ये गोल स्टेट है, यस, अगर ये गोल स्टेट है, दैट मीन्स रिटर्न द सॉल्यूशन, यानी कि आपको गोल स्टेट मिल गई, आपको फाइनल सॉल्यूशन जो है मिल चुका है। अगर मान लीजिए करंट स्टेट जो है ये गोल स्टेट नहीं है, अगर ये गोल स्टेट नहीं है, नो, अगर ये गोल जो करंट स्टेट है अगर गोल स्टेट नहीं है, तो क्या करेंगे आप, जनरेट ऑल रीचेबल स्टेट्स। जनरेट ऑल रीचेबल स्टेट्स मतलब ये करंट स्टेट है तो आप इसको रीच करेंगे, है ना, आप इसको रीच करेंगे, और भी ज्यादा हो सकती है आपने, और जो स्टेट्स हैं उनको क्या करेंगे, आप रीच करेंगे। अब इनमें से कुछ स्टेट्स ऐसी हैं, मान लो कि ऑलरेडी आप विजिट कर चुके हैं, है ना। अगर आप ऐसी मान लीजिए आप इसको ऑलरेडी विजिट कर चुके हो, तो अगर ऑलरेडी विजिट कर चुके हो मतलब यस विजिट कर चुके हो, तो आप इसको स्किप कर दोगे, इसको आप क्या कर दोगे, स्किप कर दोगे। अगर आपने उसको विजिट नहीं किया है, अगर आपने इसको विजिट नहीं किया है, नो, अगर आपने विजिट नहीं किया है, नो, तो फिर क्या करेंगे, उस करंट स्टेट को आप क्या करने वाले हैं, उसको फिर से सॉरी इस वाली स्टेट को क्या करेंगे, आप करंट स्टेट बना देंगे। अभी तो आपकी करंट स्टेट ये थी, अगर ये गोल स्टेट नहीं है, अगर ये गोल स्टेट नहीं है, तो बाकी की जो स्टेट्स हैं उनको आप रीच करेंगे। मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर ये करंट स्टेट गोल स्टेट नहीं है, तो बाकी की जो स्टेट्स हैं आप उनको क्या करेंगे, रीच आउट करेंगे, ठीक है। अब मान लीजिए इस वाली स्टेट पे आप आ गए, है ना, इस वाली स्टेट पे आप गए। अब आप इसको चेक करेंगे, क्या ये गोल स्टेट है, क्या ये गोल स्टेट है। अगर ये गोल स्टेट है, दैट मीन्स आपको सॉल्यूशन मिल चुका है। अगर ये गोल स्टेट नहीं है, तो फिर आप इसको क्या बना देंगे, करंट स्टेट बना देंगे। क्या बना देंगे, इसको करंट स्टेट बना देंगे। फिर आप क्या करेंगे, फिर आगे एक्सप्लोर करेंगे इस तरह से, लाइक दिस। आप देखेंगे कि अब आप यहां पे आ गए हैं। अब इसको चेक करेंगे आप, क्या ये गोल स्टेट है, गोल स्टेट नहीं है तो करंट स्टेट। तो इस तरह से आप जो है चलते चले जाएंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, एक थोड़ा सा एक बेसिक आइडिया फ्लो चार्ट के माध्यम से आपको यहां पर मिल गया है। चलिएगा, नेक्स्ट आता है बेटा, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सर्चिंग टेक्निक्स इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जो मेन मुद्दा है हमारा यूनिट नंबर 2 का, जो यूनिट नंबर 2 का हमारा मेन मुद्दा है बेटा, वो क्या है, सर्च टेक्निक्स के बारे में पढ़ेंगे। अभी तो हमने सिर्फ माहौल बनाया है, अब जो आपके डायरेक्टली क्वेश्चन आएंगे, लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चन, 7-7 नंबर के जो क्वेश्चंस आएंगे, वो अब स्टार्ट होने लग रहे हैं, ठीक है ना। आइए देख लेते हैं। So in artificial intelligence, searching techniques are used by problem solving agents to explore possible states and finds a path from initial state to the goal state. Initial state से goal state तक पहुंचने के लिए जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर जो इंटेलिजेंट एजेंट हैं, वो कौन कौन सी सर्च टेक्निक्स यूज करते हैं। नंबर 1, अनइन्फॉर्म्ड सर्च टेक्निक्स, जिसको हम ब्लाइंड सर्च भी कहते हैं। दूसरा, इन्फॉर्म्ड सर्च टेक्निक, जिसको हम ह्यूरिस्टिक सर्च भी कहते हैं। बहुत ही शानदार, एकदम हीरो टाइप की टेक्निक्स है भाई साहब ये।
तो सबसे पहले एक काम कर लेते हैं कि दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं, है ना, थोड़ा सा माइंड में एक पिक्चर क्लियर होगी और धीरे धीरे जब हम आगे डिटेल में पढ़ते जाएंगे तो मजा आएगा पढ़ने में। तो सबसे पहले हम यहां पर क्या देख रहे होंगे बेटा, देख रहे होंगे हम डिफरेंस। तो हमने लिखा इधर अनइन्फॉर्म्ड सर्च यानी कि ब्लाइंड सर्च, और इधर लिखा है इन्फॉर्म यानी कि ह्यूरिस्टिक सर्च। ठीक है, तो पहला जो डिफरेंस है नॉलेज का, इंफॉर्मेशन का, कि यार ये जो देखो नाम से पता लग रहा है ना, नाम से पता लग रहा है अनइन्फॉर्म, इसके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती है। इन्फॉर्म्ड यानी इसके पास क्या होती है, इंफॉर्मेशन होती है। मैं पहले एक एग्जांपल दे दूं आपको, उसके बाद आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी बुआ का कोई गांव है, ठीक है ना, और उस गांव में आप घर, मतलब अपनी बुआ के घर कभी गए नहीं हो, आप पहली बार अपनी बुआ के घर जा रहे हो। मान ली कोई गांव है, गांव का तो आपको पता है, गांव का तो नाम पूछ के आप गांव तक पहुंच गए। अब अपनी बुआ के गांव आप पहुंच चुके हो, अब आपको अपनी बुआ के गांव में अपनी बुआ के घर जाना है। तो दो केस यहां पर आप देख सकते हैं। पहला कि आपको कुछ भी पता नहीं है, आप गांव तो पहुंच गए, अब आपको नहीं पता कि घर कौन सा है, वहां तो बहुत सारे घर हैं, 100 150 200 घर हैं। अब आप क्या करोगे, जब आपके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो आप जाओगे, किसी के भी घर जाओगे, उसके डोर को नॉक करोगे, कोई अंदर से निकल के आएगी लेडी, हाँ कौन, आप देखोगे ये तो बुआ जी है ही नहीं हमारी, आप सॉरी बोल के आगे निकल लोगे। फिर दूसरे वाले डोर को खटखटाओगे, नॉक करोगे, फिर वहां से कोई आएगा लेडी, देखेंगे ये भी नहीं है, क्योंकि आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, आपके पास कोई पहले से क्लू ही नहीं है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, कोई नॉलेज नहीं है आपके पास। तो आप क्या कर रहे हैं, आप डोर टू डोर जा रहे हैं, अपने बुआ के घर को ढूंढ रहे हैं। अब अल्टीमेटली अगर मान लीजिए 100 घर हैं गांव में, तो 100 घर में आप जाएंगे, अब हो सकता है कि 10वां मिल जाए, हो सके कि लास्ट वाला ही आपको मिले, जा करके बुआ का घर जो है नॉक करोगे, ओ बुआ जी नमस्ते, बुआ जी तो मिल गया आपको। लेकिन अब एक बात बताओ, इसमें तो आपको समय लग रहा है ना, टाइम लग रहा है, टाइम भी ज्यादा लग रहा है, टाइम कंज्यूमिंग भी है, मेमोरी भी ज्यादा लग रही है ना, एफिशिएंट थोड़ी ना हुआ ये। लेकिन तो ये तो हो गया बेटा आपका अनइन्फॉर्म्ड सर्च, ब्लाइंड सर्च, ब्लाइंड सर्च, जाकर के आप बस ऐसे ही ढूंढ रहे हो, तुक्का मार रहे हो, घर डोर, लेकिन अल्टीमेटली आप हर घर में जब जाओगे ढूंढने के लिए तो बुआ का घर तो आपको मिल जाना तय है, ये तो बात तय है। लेकिन अगर आपको पहले से क्लू मिल जाए, कुछ इंफॉर्मेशन मिल जाए, मान लीजिए आप अपने बुआ के गांव में गए, वहां पे कोई व्यक्ति आपको खड़ा हुआ मिला, उससे आप उसको बताया कि मेरी बुआ का नाम ये है, आप बता दीजिए, तो वो आपको बताएगा कि आप ऐसे जाना, लेफ्ट एक चौराहा आएगा, चौराहे से आप राइट मुड़ जाना, जब राइट मुड़ोगे तो राइट हैंड साइड में तीसरे नंबर घर जो है, तो आप उसको फॉलो करोगे, क्योंकि अब आपको क्या मिल चुका है, क्लू मिल चुका है, इंफॉर्मेशन मिल चुकी है ना। तो अब आप बताइए, अब आप डोर डोर जाने की जरूरत नहीं है, आपको उसने जो रास्ता बताया था उस रास्ते को फॉलो करोगे, आप जल्दी पहुंच जाओगे वहां पर। तो एफिशिएंट तरीका हुआ, आपको सब घर में जाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यहां पर भी गड़बड़ हो सकती है कि जिस व्यक्ति ने आपको बताया है, क्या पता वही कंफ्यूज हो, वो और ज्यादा कंफ्यूज कर दे आपको, उसे सही ना पता हो, उसने गलत बता दिया हो। तो यहां पर जो ह्यूरिस्टिक सर्च है, ह्यूरिस्टिक सर्च का मतलब होता है कि आपको वो गाइड कर रहा है, ह्यूरिस्टिक का मतलब है वो आपको क्या कर रहा है, गाइड कर रहा है, ठीक है ना। तो जो इंफॉर्मेशन मिली है आपको, ह्यूरिस्टिक का मतलब जो आपको इंफॉर्मेशन मिली है, उस इंफॉर्मेशन में कितनी सच्चाई है, वो इंफॉर्मेशन कितनी एक्यूरेट है, जितनी ज्यादा एक्यूरेट होगी वो उतना अच्छा बेस्ट सॉल्यूशन देगा। जरूरी नहीं है कि ये भी बेस्ट सॉल्यूशन दे, गारंटी नहीं है, लेकिन ये क्या होगा, फास्ट होगा, ये क्या होगा, फास्ट होगा, कम समय में आपको सॉल्यूशन देगा, लेकिन जरूरी नहीं कि बेस्ट सॉल्यूशन हो। बेस्ट सॉल्यूशन क्यों, क्योंकि जो इंफॉर्मेशन आपको मिली है, जो गाइडेंस आपको मिली है, क्या पता उसकी क्वालिटी उतनी अच्छी ना हो, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल था, आप उसके हिसाब से याद रख सकते हैं। आइए अब थोड़ा सा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लिख लेते हैं कि नॉलेज की अगर हम बात करें तो अनइन्फॉर्म सर्च में क्या होता है, दीज टेक्निक्स डू नॉट यूज एनी डोमेन नॉलेज, इनके पास कोई नॉलेज नहीं होती है। दे ओनली यूज इंफॉर्मेशन अवेलेबल इन द प्रॉब्लम डेफिनेशन, प्रॉब्लम के अंदर जो इंफॉर्मेशन है बस उसका यूज करते हुए पहुंचते हैं। दे एक्सप्लोर द सर्च स्पेस ब्लाइंडली अंटिल द गोल इज फाउंड, आपको अपनी बुआ का घर ढूंढना है जाके डोर टू डोर, तो ब्लाइंडली सर्च करते हैं। जबकि इसमें क्या होता है, यूज ह्यूरिस्टिक्स और डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज टू गाइड द सर्च, ये सर्च को गाइड करता है ह्यूरिस्टिक, इसके पास क्या होती है, इंफॉर्मेशन होती है। सर्च डायरेक्शन की बात करें तो इसके पास तो कोई डायरेक्शन होती नहीं है ना, कि एक्सप्लोर ऑल पॉसिबल स्टेट्स, ये ऑल पॉसिबल स्टेट्स को क्या करेगा, ब्लाइंडली सर्च करेगा विदाउट नोइंग विच डायरेक्शन लीड्स टू द गोल। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपको कुछ इस तरह से है, ये कुछ एलिमेंट्स यहां पर हैं, मान लीजिए एक एलिमेंट है यहां पर, ठीक है ना, तो अब ये कैसे सर्च करेगा, इसको ये सर्च करेगा, ये यहां भी जा सकता है, यहां भी जा सकता है, ये तो कहीं भी इस डायरेक्शन में भी जा सकता है,
इस डायरेक्शन में जा सकता है सर्च करने के, ब्लाइंडली सर्च करेगा। जबकि इसमें ऐसा नहीं होगा, एक्सप्लोर ओनली प्रोमाइसिंग पाथ्स बेस्ड ऑन द ह्यूरिस्टिक एस्टिमेट्स, है ना। तो मान लीजिए ये कुछ इस तरह की कहानी है ना, ये कुछ एलिमेंट्स हैं। मान लीजिए आपको पता है कि आपके पास एक हिंट है कि यार जो x की वैल्यू है, मान लीजिए यहाँ पर ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। आपको कोई हिंट है, ह्यूरिस्टिक है आपके पास कि भाई जो x है ना, आपको जो है या मान लीजिए जो 3 है, आपको 3 फाइंड आउट करना, कोई एलिमेंट फाइंड आउट करना है। कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हैं, आपको एलिमेंट फाइंड आउट करना 3, वो x से ज्यादा है, तो आप क्या करेंगे, x से इधर की तरफ जाएंगे, तो अब आपको एक डायरेक्शन मिल गई। अब आप इधर की तरफ एक्सप्लोर नहीं करेंगे, आप एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक्सप्लोर करेंगे। ऑल पॉसिबल स्टेट्स को आपको सर्च करने की जरूरत नहीं है, सारी जो स्टेट्स हैं उनको एक्सप्लोर करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, ये ऑल पॉसिबल स्टेट्स को एक्सप्लोर करता है। इसमें सारी पॉसिबल, ये जो प्रोमाइसिंग पाथ होगा, जो प्रोमाइसिंग स्टेट्स होंगी उसको एक्सप्लोर करेगा। दूसरा, अगर हम एफिशिएंसी की बात करें तो ऑब्वियसली इसकी एफिशिएंसी कम होगी, इसकी एफिशिएंसी कम होती है, लेस एफिशिएंट होता है, और ये फास्टर होता है, ये ज्यादा एफिशिएंट होता है। दूसरा, टाइम एंड स्पेस रिक्वायरमेंट की यहां पर ज्यादा की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि तो ब्लाइंडली सर्च कर रहा है, टाइम भी ज्यादा लगेगा और स्पेस भी ज्यादा लगेगा। स्पेस मतलब मेमोरी भी ज्यादा खर्च करेगा। जबकि यहां पर जो इन्फॉर्म सर्च है, यहां पर जो है गाइडेड सर्च है, क्योंकि ये सर्च क्या है, गाइडेड है, इसको गाइड किया जा रहा है, ह्यूरिस्टिक से गाइड मिल रहा है इसको, तो यहां पर जो है कम टाइम और स्पेस कम लगेगा। एग्जाम्पल की बात करें, इंपॉर्टेंट है, बीएफएस, डीएफएस, यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च जो है वो अनइन्फॉर्म सर्च के एग्जाम्पल हो गए, और इन्फॉर्म सर्च के एग्जाम्पल हो गए बेस्ट फर्स्ट सर्च, ए स्टार, हिल क्लाइंबिंग, ए स्टार। तो बेटा यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं। क्या बीएफएस और डीएफएस को इंपॉर्टेंट है, और जो बेस्ट फर्स्ट सर्च है इसको इंपॉर्टेंट है, ए स्टार और हिल क्लाइंबिंग ये इंपॉर्टेंट है। अब हम पढ़ते हैं सबसे पहले यहाँ पर अनइन्फॉर्म सर्च। अनइन्फॉर्म सर्च जो कि हम टेबल के माध्यम से यहां पर डिफरेंस समझा चुके हैं, वही चीज यहां पर अलग से भी लिख दी गई है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है बेटा ये 7 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है और आएगा ये क्वेश्चन। 99% चांस होते हैं कि ये क्वेश्चन रिपीट होता ही है। तो अनइन्फॉर्म सर्च को हम ब्रूट फोर्स सर्च भी कहते हैं, ब्लाइंड सर्च भी कह सकते हैं, एग्जॉस्टिव सर्च भी कहते हैं, और जो मैंने आपको अभी समझाया है वो सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है। इसी तरह से जो हमारा इन्फॉर्म सर्च है, जिसको हम ह्यूरिस्टिक सर्च भी कहते हैं, वो टेबल के माध्यम से आप यहाँ पर जो टेबल में मैंने समझा रखा है उसी चीज को मैंने यहाँ पर लिखा, एक बार रीड आउट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आगे बढ़ रहे होते हैं, ब्रेथ फर्स्ट सर्च, दैट इज बीएफएस। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो हम पढ़ रहे थे अभी अनइन्फॉर्म सर्च, अनइन्फॉर्म सर्च के अंदर हमको ये पढ़ना है यहाँ पर बीएफएस, दैट इज ब्रेथ फर्स्ट सर्च, एंड डेप्थ फर्स्ट सर्च। इंपॉर्टेंट है, दोनों के एडवांटेज डिसएडवांटेज, दोनों में डिफरेंस क्या है, ये अब हम देखने वाले हैं। आइए, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, आप समझते जाइएगा। यस, बहुत बढ़िया। सो ब्रेथ फर्स्ट सर्च का क्या मतलब है, AKTU 2020-21 में आया, 22-23 में आया, पता नहीं कब कब ये आता रहता है क्वेश्चन। क्या कह रहा है, ब्रेथ फर्स्ट सर्च इज अनइन्फॉर्म सर्च, पहली बात तो ये अनइन्फॉर्म सर्च है, that explore all neighboring nodes at the current level before moving to the next level starting from the root node। अल्टीमेटली कहने का मतलब ये है कि ये लेवल बाय लेवल चलता है। क्या चलता है, ये लेवल बाय लेवल चलता है, यानी कि पहले मान लीजिए ये रूट नोड हो गया, आपका इनिशियल स्टेट हो गया, तो ये क्या जाएगा, यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ से ये नीचे की तरफ ही नहीं जाएगा, यहाँ पर नहीं जाएगा, ये कहाँ पे जाएगा, ये इस लेवल पे जाएगा पहले, है ना, यहाँ पे, फिर उसके बाद यहां पर इस तरह से, और फिर उसके बाद इस तरह से, लाइक दिस। तो यानी कहने का मतलब ये है कि ये लेवल बाय लेवल चलता है, लाइक दिस, इस तरह से चलता है, इस तरह से काम करता है। एंड दिस इज अचीव्ड वेरी सिंपली बाय यूजिंग फीफो। फीफो मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। यहां पर जो क्यू स्टैक जो क्यू डेटा स्ट्रक्चर है उसका यूज किया जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो मतलब क्यू, अब आपको ये तो इसका मतलब पता ही होगा, है ना, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट जो क्यू है, मतलब कहने का मतलब ये है कि ये क्यू है, लाइक दिस। तो एक एंड से जो है एलिमेंट को डी क्यू करा जाता है, और दूसरे एंड पे एलिमेंट को जो है एन क्यू किया जाता है। इसका जो एल्गोरिथम है यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप पूरे सारे स्टेप्स लिख दिए हैं। तो ये सारे के सारे स्टेप्स एक एग्जांपल से मैं समझा देता हूं, क्योंकि एग्जांपल इंपॉर्टेंट होते हैं। एग्जांपल से मैं समझा दूंगा आपको, ये सारे के सारे स्टेप्स आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये याद हो जाएंगे आपको। बस आप इस एग्जाम्पल को समझ लीजिए, इस एग्जाम्पल को अगर आप समझेंगे तो इसका जो एल्गोरिदम है आपको अपने आप याद हो जाएगा, इसकी जो वर्किंग है, इसका जो एग्जीक्यूशन है, वो सब स्टेप्स आपको याद हो जाएंगे। आइए यहां पर देख लेते हैं, एक ट्री से समझ लेते हैं, एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं। दिस इज BFS।
ठीक है, दिस इज BFS। तो पहली बात तो यहाँ पर कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज हो रहा है बेटा, कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज, क्यू डेटा स्ट्रक्चर यहाँ पर यूज हो रहा है। ठीक है, क्यू डेटा स्ट्रक्चर यूज हो रहा है लाइक दिस। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है ना, मतलब ये होता है कि यहां से एक एलिमेंट को डी क्यू करोगे और बाकी को क्या करोगे, एन क्यू करोगे, है ना। एन क्यू करना मतलब एलिमेंट को इंसर्ट करना। आओ जरा देख लेते हैं, इस ट्री के माध्यम से आपको पिक्चर एकदम क्लियर हो जाएगी। ये आई थिंक आपको विजिबल हो रहा होगा, बहुत ही शानदार तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। देखो जरा, एक ट्री हमने यहाँ पर लिया, एक एग्जाम्पल, आप कुछ और भी ले सकते हैं, यहाँ पर मैंने ये एग्जाम्पल लिया है। सबसे पहले क्या करना है आपको, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखो सबसे पहले आपको स्टार्ट कहां से करना है बेटा, जो रूट नोड है यहां से आपको स्टार्ट करना है। ठीक है, कहां से स्टार्ट करोगे आप, ए से स्टार्ट करोगे। तो स्टार्ट विद रूट नोड ए, हमने इसको रूट नोड बोल दिया, दिस स्टार्ट विद रूट नोड ए, वेरी गुड। अब क्या करना है आपको, आपको जो फ्रंट है, देखो ये जो क्यू है इसके फ्रंट से आप क्या करेंगे, यहां से एलिमेंट को डिलीट करेंगे एक तरह से। यहां से आप इसको क्या करेंगे, जैसे मान लो ये यहां पर हमने एलिमेंट डाल दिया ए, है ना, स्टार्ट कर रहे हैं ए से। अब क्योंकि ये किसको फॉलो कर रहा है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि ये पहले आया है तो ये पहले निकलेगा तो दूसरा एंटर करेगा, है ना। इसी तरह समझ लो जैसे आप मूवी देखने जा रहे हो, आप टिकट लेने की लाइन में लगे हुए हैं, तो जो सबसे पहले आगे लगा हुआ है उसको टिकट मिलेगा, आगे जाएगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, इस तरह फर्स्ट कम फर्स्ट आउट। जो पहले आया उसको पहले टिकट मिलेगा, वो पहले जाएगा। तो वही कहानी है। तो अल्टीमेटली सबसे पहले क्या करना है आपको, ए को क्या करना है, क्यू के अंदर इंसर्ट करना है। फिर ए को आप क्या करोगे, यहां पर जैसे आप देखो, ध्यान देते जाओ, यहां पर एक स्टेप समझ लो, बाकी सब समझ में आ जाएंगे। आपने ए को क्या कर दिया, इंसर्ट कर दिया। फिर ए को इंसर्ट कर रहे हैं मतलब आपने क्या करना, अब ए को आपने विजिट करना है। तो ए को आपने विजिट कर लिया, और जैसे ही आप ए को विजिट करेंगे, जैसे ही ए को आप एक्सप्लोर करेंगे, ए को आप विजिट करेंगे, तो एन क्यू इट्स चिल्ड्रन, अब जो ए के चिल्ड्रन है उनको आप क्या कर देंगे, क्यू के अंदर डाल देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ए के चिल्ड्रन कौन है, जो ए से डायरेक्ट कनेक्टेड है, जैसे ए से जो है बी कनेक्ट है, ए से क्या है, सी कनेक्ट है। तो आपने क्या करा, यहां से ए को तो निकाल दिया, अब ए के जो चिल्ड्रन है, जो डायरेक्टली कनेक्टेड एलिमेंट है बी और सी, तो बी और सी को आपने यहां पर इंसर्ट कर दिया। तो यहां पर आप देखेंगे तो बी और सी आ चुका है, क्या आ चुका है, बी और सी आ चुका है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया। ओके, नाउ अब क्योंकि फीफो हम यूज कर रहे हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, अब यहां पर जो फ्रंट में कौन है, क्यू में, अब यहां पर फ्रंट में कौन है, बी है। तो अब क्या करेंगे, हम बी को विजिट करेंगे, है ना। ये जो बी है इसको हम क्या करने वाले हैं, विजिट करने वाले हैं, यानी कि इसको यहां से आने वाले। तो हमने क्या करा, यहां पर बी को विजिट किया। तो जब बी को विजिट करेंगे तो एन क्यू करेंगे किसको, उसके चिल्ड्रन को, ये है बी, बी को हमने विजिट कर लिया। अब बी से डायरेक्ट कनेक्ट कौन है, बी से डी और ई कनेक्ट है, यानी इसके बी के चिल्ड्रन कौन है, डी और ई। तो यहां पर आप देखेंगे तो बी को हमने यहां से हटा दिया, तो सी तो ऑलरेडी था यहां पे, सी को हमने यहां लिखा। उसके बाद क्या आ गया, यहां पर डी और ई, है ना, डी और ई यहां पर एन क्यू हो गए। तो हमने करा बी को हमने विजिट किया, एन क्यू डी और ई, बी के जो चिल्ड्रन है उनको हमने एन क्यू कर दिया। तो यहां पर ये इस तरह से यहां पर ये इंसर्ट होते चले जाएंगे। अब क्योंकि आपको फ्रंट वाले जो डिलीट करना होता है, अब आप इसको डिलीट करेंगे, यहां पे बी को आपने हटा दिया, अब आप किसको हटाएंगे, सी को हटाएंगे। तो यहां पर आपके सी को विजिट करना है, अब आपको क्या करना है, सी को डी क्यू करना है, हटाना है वहां से, उसको रिमूव करना है। तो जब सी को रिमूव करेंगे तो सी को आपने क्या कर लिया, विजिट कर लिया। और सी के यहां पर आप देख सकते हैं, ये रहा सी। अब सी के जो चिल्ड्रन है वो कौन है, सी के चिल्ड्रन एफ और जी हैं। तो आप क्या करेंगे, एफ और जी को एन क्यू कर देंगे। तो यहां पर आप देख सकते हैं डी और ई तो पहले से ही हैं यहां पे, और एफ और जी यहां पर क्या आ गए, एन क्यू कर दिया आपने, इसके अंदर आ गए। नाउ अब किसको आप विजिट करेंगे, यहां पर आप डी को विजिट करेंगे, ठीक है ना। तो अब आपने डी को विजिट किया, जब विजिट किया आपने डी को, तो डी के जो यहां पर आप देख सकते हैं ये रहा डी, तो डी के एलिमेंट, डी के चिल्ड्रन कौन है, एच और आई। तो आपने क्या कर दिया, एच और आई को यहां पर एन क्यू कर दिया, क्योंकि ई एफ जी तो पहले से ही थे यहां पे, आपने एच और आई को भी क्या कर दिया, एन क्यू कर दिया। बोलो यस और नो। नो अब देखो कहानी में क्या होगा, अब क्योंकि हर बार जो है आपका जो फ्रंट वाला एलिमेंट है वही तो डी क्यू हो रहा है, उसी को तो आप रिमूव कर रहे हो। अब आप क्या करेंगे, ई को रिमूव करेंगे, तो ई को विजिट करेंगे आप लोग। तो जब ई को आप विजिट करेंगे तो ये है आपका ई, यहां पर आप देख सकते हैं ये है ई। बोलो यस और नो। अब ई का कोई फर्दर चिल्ड्रन नहीं है, ई का कोई चिल्ड्रन नहीं है, ई का कोई चिल्ड्रन नहीं है। जब ई का कोई चिल्ड्रन नहीं है तो यहां से क्या होगा, ये ई हट जाएगा, तो बचेगा क्या यहाँ पर, एफ जी एच आई। तो ये जो बचा हुआ था यहाँ पर एफ जी एच आई, ये आ गया एफ जी
HI। देन उसके बाद अब आप क्या करने वाले हैं, इस F को हटाते जाएंगे, इसको रिमूव करेंगे। जब F को आप विजिट करेंगे तो यहां पर आप देखिएगा ये रहा F का कोई क्या नहीं है, F का भी कोई चिल्ड्रन नहीं है, F का भी कोई चिल्ड्रन नहीं है, तो F का कोई चिल्ड्रन ही हट जाएगा, तो यहां पर कितना बचेगा, GHI। अब आप क्या करते जाएंगे, हटाते जाएंगे, G को क्या करेंगे, विजिट करेंगे, G का भी कोई क्या नहीं है, चिल्ड्रन नहीं है, G का नो चिल्ड्रन, तो क्या बचेगा, केवल H और I। अब यहां पर आप देखेंगे H को विजिट करेंगे, H को जब विजिट करेंगे तो H का भी क्या नहीं है, कोई चिल्ड्रन नहीं है, H का भी चिल्ड्रन नहीं है, तो क्या बचेगा, सिर्फ I बचेगा यहां पर। अब I को भी क्या कर देंगे, आप विजिट कर लेंगे, I को भी क्या करेंगे, विजिट करेंगे, और I का भी कोई चिल्ड्रन नहीं है, तो अब क्या हो गई, Q आपकी एम्प्टी हो चुकी है। आपकी जो Q है बेटा वो क्या हो चुकी है, अरे Q आपकी एम्प्टी हो चुकी है, प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो चुकी है। अरे बोलो यस और नो, प्रॉब्लम आपकी क्या हो चुकी है, Q आपकी एम्प्टी हो चुकी है। देखो जरा यहाँ पे ये Q थी ना, इस तरह से ये Q जो है एम्प्टी हो चुकी है, देखो ये खाली हो चुकी है, यहाँ पे जो Q है एम्प्टी हो चुकी है। तो आपका जो BFS ट्रेवर्सल ऑर्डर आया वो क्या आया, वो ये रहा आपका ABCDEFGHI, ABCDEFGHI। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अल्टीमेटली बेटा करना क्या, आपको लेवल बाय लेवल चलना है ना, ऐसे चलना है आपको, लाइक दिस, ये इस तरह से लेवल बाय लेवल आपको चलना होता है। अब जो यहां पर मैंने आपको समझाया है ना, कि आपको एक विजिट, ए को विजिट किया आपने, फिर ए के जो चिल्ड्रन है वो NQ हो जाएंगे, और फ्रंट से एक एलिमेंट हटा चला जाता है, और बाकी जो है उसके चिल्ड्रन उसमें DQ होता चला जाता है, और फ्रंट वाला एलिमेंट और बाकी जो है NQ होते चले जाते हैं। अब ये देखिए एल्गोरिदम लिखने के लिए अगर आता है आपको, इसका जो एग्जीक्यूशन है, इसको कैसे हम ऑपरेट करते हैं, तो वही चीज हमने यहाँ पर लिखी हुई है। स्टार्ट विद द इनिशियल स्टेट, रूट नोड से स्टार्ट करना है आपको, जैसे हमने क्या किया था यहाँ पर, रूट नोड यानी कि A से स्टार्ट किया था। उसके बाद NQ द रूट नोड इनटू अ क्यू। अब जो रूट नोड है पहले उसको NQ करना है ना, तो आप देख सकते हैं पहले हमने इसको NQ किया था, है ना, ये देखो क्यू के अंदर इसको हमने डाला था पहले, फिर इसको विजिट किया यानी कि इसको हमने DQ कर दिया, वहां से निकाला, ठीक है, रिमूव किया, तो वही लिखा है। तो NQ द रूट नोड इनटू द क्यू, है ना, NQ मतलब होता है एलिमेंट को इंसर्ट करना, ठीक है ना। मार्क द रूट नोड विजिटेड, हमने इसको क्या कर दिया, जो रूट नोड था इसको हमने मार्क कर दिया विजिटेड। देन उसके बाद while the queue is not empty, do the following। हमको क्या करना है कि जब तक क्यू एम्प्टी ना हो जाए तब तक आपको ये करना है कि DQ a node from the front of the queue, यहां पर जो फ्रंट था, यहां से तो एलिमेंट हटा रहे थे आप, यहां से फ्रंट से आप एलिमेंट को क्या है कि हटाते जाएंगे, DQ करते, DQ का मतलब है एलिमेंट को हटाना, रिमूव करना, DQ a node front from the front of the queue, विजिट द DQ नोड, और जो आपने DQ कर दिया, देखो यहां पर आपने इसको DQ कर दिया, है ना, पूरा सब कुछ लिखा हुआ है, आपने इसको क्या कर दिया, इसको DQ कर दिया, तो आपने इसको विजिट कर दिया, है ना, विजिट कर दिया, ठीक है। NQ ऑल द अनविजिटेड नेबरिंग, यानी कि जो उनके चाइल्ड्स हैं उनको क्या करना है, NQ करना है, ठीक है, और उसी स्टेप्स को हमने क्या करना है, फॉलो करना है। जो स्टेप नंबर 4 है इसको फॉलो करते जाएंगे जब तक पूरी की पूरी क्यू जो है खाली ना हो जाए, ठीक है। जहां पर आप देख सकते हैं यहां पर आकर के क्यू जो है बेटा वो खाली हो गई, यहां पर आकर के क्यू क्या हो गई, ये खाली हो गई, ठीक है ना। तो आप इस तरह से बनाते होंगे ना, लाइक दिस, ऐसे इस तरह से। तो हमने इस फॉर्मेट में इसको आपको बना करके समझा दिया, मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ आ गई होगी, ठीक है। तो ये तो बात बेटा, ये बात थी BFS की, है ना, ये बात किसकी थी, BFS, दैट इज ब्रेथ फर्स्ट सर्च। अब इसके कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेज देख लेते हैं, एग्जाम में पूछे गए हैं। एडवांटेज का मतलब है जैसे कि मैंने कुछ पैरामीटर्स आपको बताए थे, मैंने ऐसे थोड़ी ना बताए थे आपको पैरामीटर्स, ये पैरामीटर्स क्यों बताए थे मैंने बेटा, यहाँ पर आप देखेंगे कुछ पैरामीटर्स बताए थे ये वाले, कि भाई कोई भी सर्च टेक्निक्स होती है तो उसके कुछ पैरामीटर्स होते हैं उसकी परफॉर्मेंस के लिए, जैसे कंप्लीटनेस, ऑप्टिमलिटी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो इन टर्म, इसकी टर्म्स में हम यहाँ पर देख लेते हैं कि जो हमारा BFS है इसके एडवांटेज क्या है। कंप्लीट है पहली बात तो, ऑलवेज फाइंड अ सॉल्यूशन इफ वन एग्जिस्ट, अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो ये जरूर उसको फाइंड करेगा, इसका मतलब ये कंप्लीट सॉल्यूशन देगा आपको। ऑप्टिमल है, फाइंड द शॉर्टेस्ट पाथ इफ ऑल कॉस्ट आर इक्वल, अगर इक्वल कॉस्ट है सबके लिए तो ये शॉर्टेस्ट पाथ आपको देगा। सिस्टमैटिक है, एक्सप्लोर लेवल बाय लेवल विदाउट मिसिंग एनी नोड, किसी भी नोड को मिस नहीं करता, लेवल बाय लेवल चलता है ना, कुछ इस तरह चलता है, लाइक दिस, है ना, इस तरह से ये लेवल बाय लेवल,
लेवल बाय लेवल ये चलता है। दूसरा, नेक्स्ट डिसएडवांटेज की बात करें तो हाई मेमोरी यूज, स्टोर ज़्यादा मेमोरी को स्टोर करता है, ज़्यादा मेमोरी चाहिए होती है क्योंकि ये अनइन्फॉर्म के अंदर आता है ना, अनइन्फॉर्म के अंदर आता है इसलिए ज़्यादा मेमोरी। स्लो फॉर लार्ज स्पेस, क्योंकि एक्सप्लोर ऑल पॉसिबिलिटीज, सारी पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर करना पड़ता है इसलिए स्लो हो जाता है कई बार। नॉट सुटेबल फॉर डीप और इनफाइनाइट प्रॉब्लम्स, है ना, जो डीप प्रॉब्लम होंगी उनके लिए ये सुटेबल नहीं होता है। तो ये तो BFS की बात हो गई। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द डेप्थ फर्स्ट सर्च, DFS। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कई बार जो क्वेश्चन पूछता है कि कौन कौन सी सर्च टेक्निक्स हैं, तो आप लिखेंगे अनइन्फॉर्म्ड और इन्फॉर्म। बोलेगा एग्जाम्पल के साथ बताओ, तो एग्जाम्पल भी दे करके आपको समझाने हैं। कई बार पूछता है DFS और BFS में डिफरेंस बताओ, तो इसके आप लिखेंगे इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज, इसका जो वर्किंग होती है, जो इसके एल्गोरिदम होते हैं उसको भी आप लिखेंगे। ठीक है, आइए देख लेते हैं। तो डेप्थ फर्स्ट सर्च का क्या मतलब है? डेप्थ फर्स्ट सर्च इज एन अनइन्फॉर्म, ये भी अनइन्फॉर्म है और जो BFS था वो भी अनइन्फॉर्म था, ब्लाइंड सर्च है दोनों। दैट एक्सप्लोर्स अ सर्च ट्री और ग्राफ और ट्री को सर्च करता है डीपली बाय विजिटिंग नोड्स अलोंग वन ब्रांच, ये ब्रांच वाइज करता है। वो लेवल बाय लेवल कर रहा था BFS, जबकि जो DFS है ये ब्रांच वाइज करता है ना। वो तो ऐसे कर रहा था लेवल बाय लेवल लाइक दिस, लेकिन ये ऐसे नहीं करता है, ये ब्रांच वाइज करता है। मतलब जैसे कि मान लीजिए ये रूट नोड है ना, तो ये क्या करेगा, इसके पास आएगा, फिर इसके बाद इसके पास आएगा, इसके पास आएगा, यानी कि डीपेस्ट नोड, ये क्या हो गई, इसकी डीपेस्ट नोड हो गई। तो डीपेस्ट नोड तक जाएगा, पहले इस ब्रांच को पूरा करेगा, तब ये बैक ट्रैक करेगा, वापस जाएगा, फिर यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। अब ये डीपेस्ट नोड है, इसके नीचे कुछ है नहीं, है ना, इसके तो मतलब इसका कोई आगे चाइल्ड नहीं है, तो ये क्या करेगा, बैक ट्रैक करेगा, फिर यहाँ पे ये आएगा, मतलब लेफ्ट राइट चल रहे हैं हम, ये यहाँ पे आएगा, फिर इसके बाद कोई चाइल्ड नहीं है तो फिर ये वापस जाएगा, ऐसे जाएगा बैक ट्रैक, यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, फिर बैक ट्रैक करेगा। तो दैट इज द वे, ये ब्रांच वाइज चलता है। ये क्या चलता है, ये ब्रांच वाइज चलता है। डेप्थ फर्स्ट सर्च जो है बेटा ये ब्रांच वाइज चलता है, और जबकि BFS जो है वो लेवल बाय लेवल चलता है। ठीक है, यहां पर और इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट यूज अ स्टैक, ये यहां पर स्टैक डेटा स्ट्रक्चर का यूज करता है, लिफो का यूज करता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। और जबकि आपने देखा कि जो BFS था, ये जो BFS था ये FIFO को यूज कर रहा था, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आएगा वो पहले पाएगा, पहले आओ पहले पाओ। जबकि यहां पर उल्टा है, लिफो को यूज करता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। जैसे फॉर एग्जांपल ये है, इसके अंदर आपने बिस्किट डाल दिया ना, ये बिस्किट डाल दिया आपने, बिस्किट डाल रहे हो, यस आपने बिस्किट डाल दी यहां पर। अब एक देख, सबसे पहले बिस्किट ये वाला डाला था आपने, अब ये पूरा बकेट ये भर चुका है बॉक्स। अब बिस्किट अगर निकालना होगा तो पहले तो ये वाला बिस्किट निकलेगा ना, जो आपने लास्ट में डाला था बिस्किट वो पहले निकलेगा। यानी कि इसमें क्या हो रहा है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो लास्ट में आया उसको पहले सर्विस मिल रही है। ठीक है, तो इसकी ये कहानी है। तो दोनों में याद रखेंगे, यहां पर जो डेटा स्ट्रक्चर यूज हो रहा है वो कौन सा है, यहां पर यूज हो रहा है स्टैक लिफो, जबकि BFS में क्या यूज हुआ था, क्यू। ठीक है ना, FIFO। ओके चलो, तो इट यूज द स्टैक लिफो लास्ट इन फर्स्ट आउट स्ट्रक्चर टू कीप द ट्रैक ऑफ नोड्स टू एक्सप्लोर द नेक्स्ट। ये इसके क्या लिख दिए हमने यहाँ पर, एल्गोरिदम लिख दिए। तो इसको भी एक एग्जांपल से समझेंगे, और जब एग्जांपल आपको समझ में आ जाएगा तो इसको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप अपने मन से आप लिख सकते हैं इसकी जो वर्किंग है। ठीक है ना, इसके जो एग्जीक्यूट कैसे करते हैं ये इसको देख लेते हैं। सो एक एग्जाम्पल लिया हमने DFS का यहाँ पर, है ना, तो इसको एग्जीक्यूट कैसे करना है, इसको ऑपरेट कैसे करना है, उसको जरा हम देख लेते हैं। यस, बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ पर इसका सॉल्यूशन हमने दे दिया है, बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। तो स्टार्ट DFS A, तो हम A से ही स्टार्ट करने जा रहे हैं, दिस इज रूट नोड। तो हमने पहले A को विजिट कर लिया, क्या कर लिया हमने, A को विजिट कर लिया। अब क्योंकि ये ब्रांच वाइज चलेगा, ये ऐसे नहीं चलेगा लेवल बाय लेवल, ये क्या चलने वाला है, ब्रांच वाइज चलेगा। तो हम लेफ्ट, है ना, लेफ्ट टू राइट चलेंगे। ठीक है, तो A से हम कहाँ जा सकते हैं, B पे जा सकते हैं और C पे जा सकते हैं। तो हम B पे जा रहे हैं क्योंकि हम लेफ्ट टू राइट चलेंगे। तो आपने विजिट किया A को हमने विजिट कर लिया, गो टू B पे आ जाओ, है ना, B पे आ जाओ, यस B पे आ गए। अब हमको B से C पे नहीं जाना है, इस ब्रांच को पहले कंप्लीट करना है। तो हमने क्या करा, अब हमने गो टू B, जैसे B पे गए तो B को हमने विजिट किया। अब B से हम कहाँ जा सकते हैं, B से हम D पे भी जा सकते हैं और E पे भी जा सकते हैं, लेकिन हमको D पे जाना है क्योंकि हम लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, हम लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं। तो गो टू D, हम D पे गए, यहां से हम B से कहां चले गए बेटा, D पे चले गए। तो हमने D को विजिट कर लिया।
अब डी से हम एच पे जा सकते हैं और आई पे जा सकते हैं, लेकिन हम एच पे जाएंगे क्योंकि हम लेफ्ट टू राइट की बात कर रहे हैं। तो गो टू एच, हम एच पे आ गए। अब एच को क्या कर लेंगे, विजिट कर लेंगे। अब ये देखिए ये डीपेस्ट नोड है, हम ए से बी गए, बी से डी गए, एच पे। अब एच के नीचे कोई नोड नहीं है, ये है डीपेस्ट नोड। तो अब आपने एच को कर लिया विजिट, अब इसका कोई चिल्ड्रन तो है नहीं नीचे, है ना, एच का कोई चिल्ड्रन नहीं है। जब एच का कोई चिल्ड्रन नहीं है, ब्रांच कंप्लीट हो चुकी है, तो हम बैक ट्रैक करेंगे। हम क्या करेंगे, बैक ट्रैक करेंगे। तो देखो लिख दिया है मैंने बहुत ही बढ़िया तरीके से। तो विजिट एच, नो चिल्ड्रन, बैक ट्रैक टू डी। तो हम क्या करेंगे, बैक ट्रैक करेंगे डी, डी पे वापसी आएंगे, बैक ट्रैक टू डी। अब देखो डी का जो नेक्स्ट चिल्ड्रन है वो आई है, बोलो यस और नो। तो ये क्या, अब क्या हम डी से कहां पे आ जाएंगे, आई पे आ जाएंगे। तो वही चीज लिखी गई है, विजिट एच, नो चिल्ड्रन। अब एच का कोई चिल्ड्रन नहीं है, तो बैक ट्रैक टू डी, एच से हम डी पे आ गए। देन नेक्स्ट चाइल्ड इसका ई है, सॉरी कहां पर मैं एक आगे चला, हाँ नेक्स्ट चाइल्ड इसका आई है ना, बैक ट्रैक टू डी। जब हम एच से डी पे वापस चले गए, बैक ट्रैक, देन डी का जो नेक्स्ट चाइल्ड है वो क्या है, आई है, नेक्स्ट चाइल्ड आई है। तो अब हम आई को विजिट करेंगे, हम क्या करेंगे, आई को विजिट करेंगे। अब ये भी डीपेस्ट नोड है, इसका भी कोई चिल्ड्रन नहीं है, आई का कोई चिल्ड्रन नहीं है। तो बैक ट्रैक टू डी, हम फिर डी पे बैक ट्रैक हो गए, आई से फिर बैक ट्रैक टू डी। अब यहां पर डी से कहां जा सकते हो आप, फिर हमको बैक ट्रैक आना पड़ेगा बी पे, है ना। तो अब देखो यहां पे देखो, बैक ट्रैक टू डी, देन टू बी, डी से हम बी पे आए बैक ट्रैक। अब बी से हम फिर ए पे जाना, अच्छा हाँ यहाँ पर देखो बी का नेक्स्ट चाइल्ड तो है, अरे यस और नो, बी का जो नेक्स्ट चाइल्ड ई है, यहाँ पर लिख दिया है यहाँ पे कि जो बी पे जैसे ही जाओगे बैक ट्रैक टू बी, तो बी का नेक्स्ट चाइल्ड ई है, तो हम क्या करेंगे, ई पे आ जाएंगे। इस ब्रांच का ये डीपेस्ट नोड है, ई का कोई चाइल्ड नहीं है, हमने ई को विजिट कर लिया, ई का कोई चिल्ड्रन नहीं है, अरे यस और नो। तो बैक ट्रैक टू बी, हम बैक ट्रैक कर जाएंगे बी पे। अब बी पे क्या करेंगे, फिर बी से हम ए पे बैक ट्रैक करेंगे। फिर ए का जो नेक्स्ट चाइल्ड है वो सी है, ए का जो नेक्स्ट चाइल्ड है वो क्या है, सी है, तो हम सी पे आ जाएंगे। कहां पे आ जाएंगे, सी पे आ जाएंगे। अब हम सी को विजिट करेंगे, है ना, देखो लिखा है ई पर चले गए थे हम, तो ई का कोई चिल्ड्रन नहीं था, बैक ट्रैक टू बी, देन बैक ट्रैक टू ए, देन नेक्स्ट चाइल्ड ए का कितना है, ए का नेक्स्ट चाइल्ड क्या है, सी है, तो हम सी को विजिट करेंगे, सी को क्या करेंगे, विजिट करेंगे। अब सी से हम एफ पे जा सकते हैं या फिर जी पे जा सकते हैं, कि हम तो लेफ्ट की तरफ जाना है, तो हम आएंगे सी से एफ। अब हम एफ को विजिट करेंगे, एफ को विजिट कर लिया, एफ का कोई चिल्ड्रन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, बैक ट्रैक टू सी, बैक ट्रैक टू सी। अब सी का जो नेक्स्ट चाइल्ड है वो जी है, तो जी पे आ जाएंगे। अब जी को विजिट करेंगे, जी को विजिट करेंगे, जी का कोई चिल्ड्रन नहीं है, बैक ट्रैक टू सी, सी को बैक ट्रैक कर जाएंगे। और ये ट्रेवर्सल जो है, ट्रेवर्स हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया, कंप्लीट सॉल्यूशन मिल गया। अब आप देख लीजिए कंप्लीट सॉल्यूशन कहां कहां विजिट किया आपने, ए के बाद आएगा बी, डी, एच, आई, ई, सी, एफ और जी। तो देख सकते हैं आप, ये रहा आपका डीएफएस ट्रेवर्सल आउटपुट जो है, जो फाइनल आउटपुट है वो ये रहा आपका। दिस इज द फाइनल सॉल्यूशन, दिस इज द फाइनल सॉल्यूशन, दिस इज द, लिख दें क्या यहां पर, दिस इज द फाइनल आउटपुट, दिस इज द फाइनल आउटपुट या फाइनल सॉल्यूशन। कौन कौन सा क्या है, देखो पढ़ लो ना, ए बी डी एच आई ई सी एफ जी, यानी कि हमारा जो रास्ता रहा वो कुछ इस तरह से रहा। ए से हम बी आए थे, बोलो यस और नो, बी से हम डी आए थे, डी से हम एच आए थे, फिर एच से हम डी गए थे, डी से हम आई गए थे, फिर आई से हम डी गए, और डी से हम बी गए, और बी से हम फिर ई आए, ई से हम फिर बी गए, और बी से हम फिर ए गए, ए से हम सी गए, सी से हम एफ गए, एफ से फिर सी गए, और सी से हम फिर जी आए, और जी से हम फिर कंप्लीट हो गया। ये है सॉल्यूशन हमारा, ए बी डी एच आई ई सी एफ जी, दैट इज द फाइनल आउटपुट, दैट इज द फाइनल सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू डीएफएस, अकॉर्डिंग टू डीएफएस। तो याद रखेंगे डीएफएस में हम ब्रांच वाइज चलते हैं, डीपेस्ट नोड तक जाते हैं, और यहां पर स्टैक डेटा स्ट्रक्चर का यूज होता है, लिफो का यूज होता है, जबकि बीएफएस में हम लेवल बाय लेवल चलते हैं, वहां फीफो का यूज होता है, क्यूई डेटा स्ट्रक्चर का यूज होता है, ठीक है। सो इसके एडवांटेज क्या हो जाएंगे, लो मेमोरी, ये कम मेमोरी यूज करता है, सिंपल इंप्लीमेंटेशन है ना, इसमें हम रिकर्सन यूज कर रहे हैं, स्टैक यूज कर रहे हैं, कैन फाइंड अ डीप सॉल्यूशन क्विकली, डीप सॉल्यूशन क्योंकि ये ब्रांच वाइज चलता है, तो डीप सॉल्यूशन अगर लंबी ब्रांच होगी, डीपेस्ट नोड, डीपेस्ट ट्री भी होगा, तो उसको जल्दी से क्विकली फाइंड आउट करेगा इफ द गोल इज डीप इन द ट्री। डिसएडवांटेज की बात करें तो नॉट कंप्लीट,
तो मे गो इनटू इनफाइनाइट पाथ एंड मिस द गोल, गोल को ये मिस कर सकता है, तो इसका जो सॉल्यूशन है वो कंप्लीट नहीं, मे और मे नॉट बिकम नॉट ऑप्टिमल, जरूरी नहीं कि ऑप्टिमल सॉल्यूशन दे, ऑप्टिमल मतलब जरूरी नहीं है कि ये बेस्ट सॉल्यूशन दे आपको। कैन गेट स्टक इन डीप और लूपिंग, जहां पर लूप वाली ब्रांच होती है वहां पर ये क्या कर सकता है, स्टक भी हो सकता है सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने में। सो अब आप यहां पर देख सकते हैं बेटा, ये जो क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस जो है आपके तैयार हो चुके हैं। सबसे पहले हमने कवर किया था डिफाइन प्रॉब्लम सॉल्विंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एआई, डिफाइन द ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्टिमाइजेशन का मतलब क्या होता है कि भाई आपके पास नंबर ऑफ सीक्वेंस ऑफ एक्शंस होते हैं बहुत सारे आपके पास, कौन सा आपको चूज करना है। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हो सकते हैं, मल्टीपल सॉल्यूशंस, मल्टीपल रूट्स, मल्टीपल पाथ्स आपके पास हो सकते हैं, लेकिन उनमें से बेस्ट कौन सा है, दैट इज ऑप्टिमम। एक्सप्लेन द अनइन्फॉर्म्ड सर्च स्ट्रेटजी, ये अच्छा ये कभी 2 नंबर में पूछ लेता है, कभी 7 नंबर में, तो मैंने करा दिया आपको पूरा टोटल। तो आपको जैसा लगे 2 नंबर के हिसाब से अगर पूछ रहा क्वेश्चन 2 नंबर के हिसाब से लिखे, 7 नंबर से पूछा गया तो 7 नंबर के हिसाब से 3-4 पेज लिखे। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन अनइन्फॉर्म और इन्फॉर्म सर्च विद एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल के साथ आप लिखेंगे। एक्सप्लेन द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ अनइन्फॉर्म सर्च स्ट्रेटजी, प्रोवाइड द एग्जाम्पल ऑफ एल्गोरिदम, ये हमने बता दिया आपका बीएफएस और डीएफएस जो है ये दोनों इसी कैटेगरी में आते हैं। डिफरेंस बिटवीन अनइन्फॉर्म और इन्फॉर्म सर्च, देखिए ये बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। एडवांटेज और डिसएडवांटेज पूछे गए आपसे बीएफएस यानी कि ब्रेथ सर्च, ब्रेथ फर्स्ट सर्च के, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसी तरह से हम नेक्स्ट वाला जो हमारा लेक्चर होगा, लेक्चर नंबर 2, उसके अंदर हम इनफॉर्म सर्च की बात करेंगे, इनफॉर्म सर्च के एग्जांपल लेंगे। जैसे अनइनफॉर्म सर्च के हमने बीएफएस डीएफएस लिए, तो वहां पर हम ए स्टार हिल क्लाइंबिंग की बात करेंगे। एक ये टॉपिक कभी आया नहीं है, ठीक है ना, लेकिन फिर भी इसको मैंने एक स्लाइड डाल दी है, अगर ये आ जाए तो आप थोड़ा सा इसको रीड करके जाइएगा। एक्चुअली दोनों का कॉम्बिनेशन है बीएफएस और डीएफएस का। ओके, सो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। आपको कंटेंट अगर अच्छा लग रहा है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, अपने जूनियर्स को गेटवे क्लास के बारे में बता सकते हैं। टाइम से अगर उनको भी पता लग जाएगा तो वो भी अपने एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करेंगे। बीटेक फर्स्ट ईयर के लिए जो आपके जूनियर्स हैं, बहुत ही शानदार कंटेंट, पहले से भी अच्छा कंटेंट हो चुका है, कंटेंट को हमने अपडेट कर दिया है, नए नए टीचर्स भी ऐड होने लग रहे हैं। तो वहां पर आपको आरंभ बैच मिलता है बीटेक फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए। बीटेक सेकेंड ईयर के लिए उड़ान बैच है, बीटेक थर्ड ईयर के लिए भी कॉम्बो पैक अवेलेबल है। तो आप अपने जूनियर्स को अगर गाइड करेंगे, उनको रिकमेंड करेंगे, जिनको पता नहीं है अभी तक गेटवे क्लास के बारे में, तो उनको जरूर बेनिफिट होगा। ठीक है, चलिए फिर, और वन शॉट की अगर रिक्वायरमेंट लग रही है तो वन शॉट के बारे में आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम कोशिश करेंगे, ठीक है ना, वन शॉट बनाएंगे यूनिट वाइज, अगर आप कहेंगे तो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।